हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज के वीडियो फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक नॉलेज के साथ, और भरपूर नॉलेज मिलेगी इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की और इंग्लिश स्पीकिंग की। आज फिर से हम बात करने वाले हैं शुड, मस्ट, ought टू, नीड टू वगैरह जैसे बेसिक से टॉपिक्स पर। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन हमेशा कोशिश करता हूं पहले से बेहतर समझाने की। जो लोग नए जुड़े हैं और जो लोग पुराने भी हैं, उन्हें और बेहतर अपनी नॉलेज के आधार पर आपको सिखाऊं। तो आज मैंने ये कुछ मॉडल्स जो है कलेक्ट किए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बेसिक नीड है इंग्लिश सीखने की। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत की है और आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, थोड़ा खुल खुल के देसी से अंदाज में। सही है। अब ये नीड टू और ये शुड, मस्ट, ought टू, पॉट टू, चॉट टू सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कुछ मॉडल्स बिना उनकी पहचान के, सिर्फ उनकी सिचुएशन के आधार पर। एक एक करके ध्यान से सुनिए। पहला वाला है शुड। शुड, अब आपने जरूर सुना होगा, आप कहीं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे होंगे तो ये शुड तो जरूर आया होगा आपकी लाइफ में। आज हम इसकी पहचान की बात नहीं करेंगे, वो चाहिए होती है, लेकिन छोड़ो, भाड़ में जाए चाहिए। आज हम इसकी सिचुएशन की बात करेंगे, और इसकी सिचुएशन होती है एडवाइस। एडवाइस यानी कि सलाह, यानी कभी भी आपको कोई एडवाइस करे, एडवाइस दे, सलाह दे, तो या आप किसी को दें या ना दे, तो सलाह के रूप में, चाहे वो दी जाए, चाहे ना दी जाए, चाहे पूछी जाए, चाहे मांगी जाए, सलाह अगर है तो वहां पे हम शुड का ही प्रयोग करेंगे, किसी और मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे लास्ट में रहा आए, चाहे जो है वो चुका है आए, चाहे चाहिए आए, फर्क नहीं पड़ता। बस ये अंदाजा लगा लेना कि इसमें सलाह दी जा रही है, मांगी जा रही है या मना किया जा रहा है सलाह के रूप में, जो भी है तो वो सलाह होनी चाहिए। 3 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये मत देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप ये देखो इस सेंटेंस को कि ये सलाह है, ये एक एडवाइस है। एक एडवाइस के रूप में मेरे दिल में जो चल रहा है कि मैं आपको एक सलाह दूं, तो वो है तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। देखो, तो यहां पे क्या हुआ, सलाह दी। एक और लेते हैं, तुम वहां मत जाओ यार, तुम यहीं रहो, पता है वहां बहुत खतरा है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं एडवाइस दे रहा हूं आपको, तुम वहां मत जाओ। अब इसके लास्ट में तो चाहिए नहीं आ रहा, लेकिन ये ससुरा बनेगा शुड में ही, क्योंकि शुड की जो सिचुएशन है वो यही है, एडवाइस, सलाह देना। खुजली हो रही, नोट आना लेके फीस पकड़ लिया से, बाद में पढ़ाएंगे, पहले पकड़, इस कैमरा छोड़ के पकड़ ले। तो यहां पे आप सलाह दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करेंगे। तुम वहां मत जाओ, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। ऐसे जैसे मुझे कहना है, अरे सर्दी होगी क्या, अरे यार दवाई लो, यार दवाई ले लो। सलाह दे रहा हूं, मुझे क्या मत ले, लेकिन सलाह दे रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में हमें शुड का प्रयोग करना है। यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन। तो इस तरह से जहां पर भी सलाह ले या मांगे सलाह, क्या मैं वहां जाऊं, शुड आई गो देयर, क्या मैं ये खा लूं, सलाह मांग रहा हूं आपकी, ठीक रहेगा हमारी सेहत के लिए। शुड आई ईट इट, ऐसे। तो याद रखिएगा, एडवाइस के लिए हमेशा शुड। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है मस्ट। मस्त नहीं, मस्त नहीं, मस्ट। अब ये जो मस्ट है, ये शुड का ही भैया है, और इसका भी यूज आप अच्छे से सीखिए। मस्ट का मतलब कुछ भी हो, चाहे हमें नहीं पता, लेकिन इसकी सिचुएशन होती है फोर्स, यानी कि जहां पर किसी काम के लिए या उसे करने के लिए या ना करने के लिए फोर्स किया जाए या फोर्सिबली पूछा जाए किसी से, तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है, तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए, तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए। अब यहां पे ये मत सोचना हर हाल में कि इंग्लिश क्या होगी, क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ नहीं। आप सेंस देख लो, इस सेंटेंस में फोर्स किया जा रहा है, यानी जोर देकर कहा जा रहा है तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए। अब सारे छोड़ दो, हर हाल, बहरहाल, कुछ भी, मस्ट का प्रयोग कर दो। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, ऐसे हो गया। या फिर आप जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है कि तुम डॉक्टर से मिलो ही मिलो भाई, हर हाल में मिल लो,
तुम डॉक्टर से मिलो ही मिलो, है ना। तो यहाँ पे मिलो ही मिलो, ये हमारी हिंदी में ऐसे बोल देते हैं, भाई जा ही जा वहां तो खा ही खा ले से दो, यानी मिल ही मिल ले उससे पक्का। तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, तो मिलो ही मिलो, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मिलो ही मिलो को मीट ही मीट ऐसे नहीं, वहां पर हम प्रयोग फिर से मस्ट का करेंगे, फोर्स किया जा रहा है। तुम डॉक्टर से मिलो ही मिलो, यू मस्ट मीट द डॉक्टर या सी द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने को सी द डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर का थोबड़ा देखना। चलो खैर, ऐसे ही जो है क्या नाम है एक और, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही है, हाँ मुझे नहीं पता बस तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही है। तो यहां पे फिर से क्या हो रहा है, फोर्स दिया जा रहा है। अब ये मैं सोचा लास्ट में क्या आ रहा है या सीखनी ही के लिए क्या लगा है, अरे फोर्स किया जा रहा है ना, मस्ट, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से जहां पर जोर देकर फोर्स देकर किया जाए काम, तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है नीड टू। नीड टू ये भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोगों को लगता है नीड टू की हिंदी होती है जरूरत है, सही लगता है, ये मुझे भी यही लगता है यही हिंदी होती है, बट आज हम इसकी मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नीड टू की क्या सिचुएशन है, उसको किस मौके पर यूज किया जाना चाहिए, तो सुनिए, नीड टू को यूज किया जाना चाहिए करेक्ट टाइम पर। अब ये नहीं टाइम बताने के लिए कि 12 बज रहे तो नीड टू लगा दें, किसी काम को करने का जो सही समय आ जाए या उसे ना करने का टाइम आ जाए, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सही समय की बात हो रही है, करेक्ट टाइम की, नीड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है मुझे कैमरा खरीद लेना चाहिए यार, अब है ना शूट नहीं हो पा रहा भाई साहब, ये डीएसएलआर छोटा पड़ रहा है, फिल्मों वाला जो कैमरा होता है ले लूं मैं, हीरो बनना हूं मैं। तो मुझे अब ये क्यों लग रहा है, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है, अब ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन आ गई है, मुझे कैमरा खरीद लेना चाहिए। तो यहां पे चाहिए पाइए सोच के नहीं शुड पुट लगा दो, ये देखो कि ये सिचुएशन बन रही है करेक्ट टाइम की, इसका टाइम आ गया है। तो यहां पे होगा आई नीड टू बाय अ कैमरा, आई नीड टू बाय अ कैमरा, ऐसे बोलेंगे आई नीड टू बाय अ कैमरा, यार ये काम नहीं कर रहा है, आई नीड टू बाय अ कैमरा। मोबाइल टूट गया बेचारे का, गिर गया, ओ यार मोबाइल ले लेना चाहिए मुझे, तो टूट गया, ये तो कब तक मैं इसकी टूटी स्क्रीन से चलाऊंगा, मुझे एक मोबाइल ले लेना चाहिए। तो इंग्लिश होगी आई नीड टू बाय अ मोबाइल, आई नीड टू बाय अ मोबाइल, इस तरह से। या फिर जैसे मुझे कहना है मुझे नहीं जाना चाहिए यार, अभी सही टाइम नहीं है, अभी पापा भी नहीं होंगे और बेकार में जाऊंगा तो मुझे पीट पाट और देगा, मुझे जाना नहीं चाहिए, मुझे जाने की जरूरत तो नहीं है अभी वहां। तो यानी अभी करेक्ट टाइम नहीं आया है, आएगा तो अपने आप ये से बुला लेंगे कॉलर पकड़ के, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू गो, आई नीड नॉट टू। ऐसे आप सलाह भी मांग सकते हैं किसी से, क्या मुझे वो पेन ले लेना चाहिए अब अपना, वापस बहुत दिन हो गए दिए हुए, वो कहे नहीं नहीं अभी करेक्ट टाइम नहीं आया है। तो यहाँ पर करेक्ट टाइम की बात हो रही है तो इंटरोगेटिव बना लो। तो याद रखिएगा नीड टू का प्रयोग आप सही टाइम का इंतजार जब करते हैं उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है हैज टू हैव टू, हैज टू हैव टू। ये दोनों भैया हैं, सिंगुलर के साथ हैज टू ही शी नेम इट, और बहुवचन प्लूरल यानी आई यू भी दे हो तो हैव टू लगाएंगे, चलो एक है, ये तो अलग चीज है। अब ये कब यूज होगा, वैसे तो इसकी हिंदी आपको पता ही होगी, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सिचुएशन समझो। और इसकी सिचुएशन है अनविलिंग, यानी कि मजबूरन, कोई काम मजबूरी में करना पड़े जिसको करना नहीं चाह रहे थे लेकिन करना ही पड़े, तो वहां पे हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप फिल्म देख रहे थे, मम्मी का फोन आ गया, अजय कम बखत हरा धनिया लाना है, तो आपने कहा सर मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो क्या हुआ मजबूरन, शकल देखो इसका, थोड़ा जाने का इसका दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरन सर मुझे जाना है, हैज टू हैव टू, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई के साथ हैव लगाते ना, आई हैव टू गो। या फिर तुम्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे भैया, चालान हो गया तुम्हारा, तुम्हें 100 रुपए देने हैं, तुम्हें 100 रुपए देने हैं, तो यहाँ पे मजबूरी दिखा रहे हो उससे, देखो आप मजबूरी है अब तो देने हैं तुम्हें 100 रुपए। यू हैव टू गिव 100 रुपीज, यू हैव टू गिव, पे भी कर सकते हैं, फाइन वगैरह को पे करते हैं, यू हैव टू पे 100 रुपीज। या फिर जैसे मुझे कहना है कि सर मुझे ना आज जल्दी सोना है, मुझे सुबह उठा देना, मुझे मेरी ट्रेन है, तो मजबूरन बेचारे को सोना नहीं होता इतने टाइम ना, ये सोता है, लेकिन आज क्या कह रहा है मुझे जल्दी सोना है। तो यहाँ पे हो गए हमारा जो सेंस निकला वो है मजबूरी का, कोई ट्रेन होगी इसकी मजबूरी है, सो रहा है जल्दी, स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, आई हैव टू स्लीप अर्लियर, आई हैव टू स्लीप अर्लियर। तो इस तरह से हैज टू और हैव टू अनविलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। और भैया नेक्स्ट वाला है आउट टू, आउट टू, ये भी बहुत बढ़िया है और बहुत काम का है। अब ought to का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होती है, ये जानने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहिए इसको बोलते हैं कि चाहिए के सेंस में यूज होता है, बट नहीं, आप सिचुएशन समझो क्योंकि चाहिए के अलावा भी ये बहुत जगह यूज होता है। ought to का मतलब होता है, ought to की सिचुएशन होती है गुड मैनर्स, गुड
मैनर्स। अब देखिए हमारे समाज में कुछ गुड मैनर्स कुछ बैड मैनर्स होते हैं। जैसे गुड मैनर्स क्या होते हैं? बड़ों की इज्जत करो, लाल बत्ती क्रॉस मत करो, और अपना जो है बड़ों का कहना मानो, हेलमेट पहनो। तो ये सब हमारे कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य है, फॉर्मल ड्यूटीज है जिसे बोलते हैं, गुड मैनर्स हैं। तो इनके लिए आपको हमेशा ought to का प्रयोग करना है। हालांकि इसमें कुछ सिचुएशन ग्रामर में उलटफेर किया गया है कि आप चाहें तो इसकी जगह शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ought to कहां लगेगा बे, बता तभी बनेगा तू जो है आगे जाएगा। तो यहां पे हम यूज करेंगे ought to का। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लाल बत्ती हो रही तो खड़ा हो जा, 2 मिनट सब्र कर ले, ठीक है, पेगार पकड़ लेगा पुलिस वाले भाई तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे इंग्लिश होगी यू ऑट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट, यू ऑट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट। ऑट नॉट टू, नॉट लगाना पड़ा। हाँ, जितने भी मैंने आज आपको सिखाया, जितने भी सिखाऊंगा उनमें आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए यू शुड गो, नहीं जाना चाहिए यू शुड नॉट गो। आप ऑट टू वाले सीन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ही रहेगा, जो इंटरोगेटिव होगा वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो कर्तव्य नहीं रह जाएगा, वो गुड मैनर नहीं रह जाएगा। एग्जांपल, जैसे तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो ये तो गुड मैनर है। अब इसमें नहीं हटा दो तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस करनी चाहिए, तो ये गुड मैनर कहां रह गया? ये तो बैड मैनर हो गया। तो इसमें नेगेटिव का अफर्मेटिव नहीं बनेगा। ऐसे ही जैसे मुझे कहना है तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो बड़े बोले उसको फौरन फॉलो करो। तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन, उनका कहना मानना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू आर टू ओबे द एल्डर्स। ओबे मतलब कहना मानना, ओबे बैठ जा, ओबे मतलब कहना मानना, यू ऑट टू ओबे द एल्डर्स। तो यहां पे इसका नेगेटिव नहीं बना सकते, यू ऑट नॉट टू ओबे द एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, उनके आगे नाचना चाहिए। तो ये गुड मैनर कहां रह गया? फिर तो बैड हो गया। तो इसलिए जो जैसा है वो वैसा ही बनेगा इसमें। तो ये हो गया ऑट टू, जहां आप गुड मैनर दिखाएं, तुम्हें जरा खाना तमीज से खाना चाहिए, बड़ों से सुबह मिलना चाहिए तो इज्जत से बात करनी चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, पत्नी को खुश रखना चाहिए, घर पे पैसे देते रहना चाहिए। साड़ी दिलानी थी ना, आ रहा हूं। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है विल हैव टू। विल हैव टू इसकी हिंदी क्या होगी? वो होगी पड़ेगा, पड़ेगी, ना होगा, उसमें नहीं घुसते। सिचुएशन समझो, और वो है फ्यूचर अनविलिंग। फ्यूचर अनविलिंग यानी भविष्य में होने वाले वो काम जो आप अनचाहे रूप से करें, जो मजबूरी में करने पड़े। तो फ्यूचर में मजबूरी विल हैव टू का यूज होगा। तो मैं 100 रुपए देने पड़ेंगे, बेटा वहां जा तो रहे हो, अब मजबूरी है, क्योंकि अभी नहीं देने, जब वहां जाऊंगा तो देने पड़ेंगे, क्योंकि वहां मजबूरी है, टैक्स वैक्स कटता है, टोल टैक्स। तो यहां पे यू विल हैव टू पे 100 रुपीज, यू विल हैव टू पे 100 रुपीज। यार मुझे जाना पड़ेगा, पता है मेहमान आ रहे हैं उनके कल, और मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी नहीं जाना है, कल कह रहा कल जाना पड़ेगा, और शकल देख के इसके पक्का लग रहा है ये जाना चाह नहीं रहा है। तो यहां पे क्या हो गया? फ्यूचर मजबूरी है ना, फ्यूचर अनविलिंग। तो इसे कहेंगे आई हैव टू गो, यार आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, इस तरीके से। या फिर जैसे अरे यार मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, ओ मुझे तो एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए, मैं तो बीए प्रोग्राम करे हुए हूं, तो मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। तो देना नहीं चाह रहा है, मजबूरी। अगर मान लो मना कर दे नहीं देना तो खुश हो जाएगा, थोड़ी कहकर नहीं दूंगा, तो मजबूरन देना पड़ रहा है, क्योंकि रूल है ये। तो यहां पे ये फ्यूचर वाली मजबूरी हो गई, यानी अभी नहीं देना है, अगर ये करोगे तो करना पड़ेगा फिर ये। तो होगी आई हैव टू क्रैक द एग्जाम, यार आई हैव टू क्रैक द एग्जाम, मुझे एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्यूचर में बताई गई मजबूरियों के लिए, फ्यूचर में आने वाली मजबूरियों के लिए, अनविलिंग के लिए आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है गोटा। गोटा, ओहो ये तो गोटा बेल पत्थर सब आ गए। गोटा, गोटा का मतलब होता है करना होगा, और इसकी सिचुएशन, करना होगा छोड़ो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये सिचुएशन है इसकी हरी। हरी 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 सब्जी नहीं बेटा, हरी मतलब जल्दी, यानी कोई काम बहुत जल्दी में जब करते हैं, हरी 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 हरी, जल्दी जल्दी, तो वहां पे हम गोटा का प्रयोग करेंगे। ओह मुझे जाना होगा, ओह मुझे जाना होगा, पापा बुला रहे हैं, देख कितनी जल्दी में लग रहा है, इसका सूसू निकला जा रहा है। तो यहां पे आप गोटा लगाएंगे, आई गोटा गो, आई गोटा गो, आई गोटा गो, आई गोटा गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, अरे मुझे उससे बुलाना होगा, यार मुझे उससे बुलाना होगा, भाई बहुत टेंशन हो गई है, अभी फोन करो उसे, हरी जल्दी में, आई गोटा कॉल हिम, आई गोटा कॉल हिम। या फिर अरे भाई उसे आना होगा, अभी आना होगा, मैं तो अभी फोन कर रहा हूं, उसे आना होगा, उसे आना होगा अभी इसी वक्त, ऑन द स्पॉट, ही गोट अ कम, लड़की है तो शी गोट अ कम। ओके गाय, रुक जा, होमवर्क लेके जाना बच्चों, ऐसे नहीं जाओ। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे मॉडल सीखे। ये बेसिक मॉडल शुरू में मैंने आपको बताया था कि नीड होती है बेसिक इंग्लिश सीखने का, स्ट्रक्चर होता है, इनके जरिए हम अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस आसान तरीके से बना सकते हैं, उनकी सिचुएशन आज समझिए। अब आपके लिए दो छोटे छोटे काम। पहला काम, लगा होमवर्क,
यहां पर कुछ वाक्य आप देख पा रहे होंगे हिंदी में लिखे हुए हैं, रोमन इंग्लिश में। अब आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट करनी है। सही सिचुएशन देखते हुए सही मॉडल का प्रयोग करेंगे और इसकी इंग्लिश बनाएंगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट जरूर करेंगे। सारे नहीं बन रहे हैं तो कोई एक जरूर बनाना यार, क्योंकि क्लास का अगर आप यहां तक देख रहे हो तो इसका मतलब अब आपको होमवर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथ लगा मुंह को ना लगा, कैसे कहावत, मुंह आया हाथ को ना लगा, जो भी है। तो मतलब कहना कि इतनी दूर तक आए हो तो यार अब जब होमवर्क करके नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा। मैं आपके होमवर्क को लाइक जरूर करूंगा। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सरताज क्लासेस, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स आती है, फॉलो कर लीजिएगा। मेरा व्लॉग चैनल है सरताज स्टोरीज, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। बड़े कमाल कमाल के व्लॉग डालता हूं मैं, अब व्लॉगर बनना हूं आजकल में, सही है। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।